अब बर्नौलीज प्रिंसिपल के ऊपर हमको कुछ एप्लीकेशंस देखने हैं, थ्योरेटिकल एप्लीकेशंस, राइट। बर्नौलीज प्रिंसिपल में सबसे पहली बात याद रखनी है वो कौन सी, तो प्रेशर प्लस किसी भी दो पॉइंट के ऊपर अगर बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई करते हो तो ये इक्वेशन अप्लाई होता है। प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कांस्टेंट रहते हैं। अब यूजुअली हम बहुत सारी सिचुएशन पर ये पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट लेंगे, मतलब दो पॉइंट्स हम चूज करेंगे जहां पे यूजुअली पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं होती। ये दो रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे तुम एक देख सकते हो चीज, अगर प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी इन दोनों का समेशन तुमको कांस्टेंट रखना है तो जहां प्रेशर ज्यादा होगा या फिर जहां वेलोसिटी ज्यादा होगी तो वहां प्रेशर कम होगा, राइट। इसको अगर कांस्टेंट रखना है तो तुम ये समझ सकते हो जिस पॉइंट पर वेलोसिटी ज्यादा होगी वहां पे प्रेशर कम होगा, बस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेलोसिटी ज्यादा, प्रेशर कम। अब इसके ऊपर कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं हम। देखो, सबसे पहला है अट्रैक्शन बिटवीन टू क्लोजली पैरेलल मूविंग बोट्स। ऐसी दो बोट्स है जो कि जा रही है किसमें, वाटर में, इधर इधर। तो सिंपल सी बात है, ये जो बीच वाला एरिया है यहां पे वेलोसिटी बढ़ जाएगी ड्यू टू नैरोअर, एरिया कम हो रहा है। देखिए इधर से वेलोसिटी ज्यादा होगी, सॉरी वेलोसिटी कम होगी और इधर वेलोसिटी ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा, क्योंकि एक कम एरिया में से इतना सारा पानी ऐसा अंदर से बह रहा है। तो द वेलोसिटी बिटवीन टू बोट्स विल इंक्रीज। अब यहाँ वेलोसिटी ज्यादा है, इसका मतलब प्रेशर कम होगा। सो प्रेशर यहाँ पे कम है। तो अब इधर प्रेशर कम है तो इधर से प्रेशर ज्यादा होगा। तो ये ज्यादा वाला प्रेशर इन बोट्स को इधर एक दूसरे की तरफ पुश करेगा और इनके बीच का डिस्टेंस कम होते जाएगा। सो दिस बोट्स विल अट्रैक्ट ईच अदर। हो गया काम। दूसरा एप्लीकेशन है ये वर्किंग ऑफ एरोप्लेन। तो सिंपल सी बात है, देखिए एरोप्लेन यूजुअली कैसा होता है, कुछ इस तरीके से, मतलब नीचे सरफेस एरिया स्मॉल और ऊपर सरफेस एरिया लार्ज, मतलब ये कुछ ऐसे और ऐसे। कुछ समझ में आ रहा है? फॉर द सेम डिस्टेंस दिस लेंथ इज लार्जर। इसलिए जब एरोप्लेन आगे जाता है तो इधर से आने वाली जो एयर है वो देखो, इसको ऐसे जाना पड़ता है और ये तो ऐसे चली जाती है। तो ऊपर से जाने वाली जो एयर है उसको रिलेटिवली ज्यादा डिस्टेंस क्रॉस करना पड़ता है, या फिर रिलेटिव वेलोसिटी की बात की जाए तो ऊपर वाले सरफेस के रिस्पेक्ट में इधर रिलेटिव वेलोसिटी ज्यादा है। अब यहाँ पे इस डायरेक्शन में दिखाया है तो इसका मतलब है कि एरोप्लेन इधर जा रहा है। ये रिलेटिव वेलोसिटी है, ऊपर से जा रही है वो हवा है, एक्चुअली हवा बहती नहीं, एरोप्लेन आगे जाता है इसलिए रिलेटिवली हवा पीछे जा रही है। तो कोई भी केस ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक आसान तरीके से इधर देख लो तुम, देखो एकदम सिंपल बात है। तुम्हारा एरोप्लेन ऐसा है कुछ और नीचे ऐसा छोटा रहता है, बस इतना ही। अब ये जब आगे जा रहा है तो हवा ऐसे पीछे जा रही है, तो ऊपर वाली हवा की वेलोसिटी रिलेटिव टू दिस सरफेस विल बी हायर देन दिस। तो इधर वेलोसिटी हायर है, इसका मतलब प्रेशर कम है, बस हो गया इतना ही। और इधर का प्रेशर ज्यादा है। अब एरोप्लेन का नीचे से प्रेशर ज्यादा हो गया तो ये एरोप्लेन ऊपर उठेगा, बस इतना सिंपल। अब बहुत ज्यादा और भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड फैक्टर के ऊपर एरोप्लेन की लिफ्टिंग रहती है, लेकिन बर्नौलीज थ्योरम इज मेन अमॉन्ग देम। ठीक है, इतना आसान नहीं होता है ना, उठा के कल बर्नौली के प्रिंसिपल पर हम नहीं बना सकते, उसके लिए और भी एरोडायनेमिक्स की स्टडी होनी चाहिए, लेकिन मेन प्रिंसिपल इज बर्नौलीज थ्योरम। तीसरा प्रिंसिपल है एक्शन ऑफ एटोमाइजर एप्लीकेशन। एटोमाइजर कैसे काम करता है देखो, बिल्कुल ही सिंपल सी बात है, उसके डायग्राम में निकालता हूं।
ये बहुत ही सिंप्लीफाइड डायग्राम है यहाँ पर एटोमाइजर की। यहाँ पे क्या होता है देखो, ये ऐसा एक पिस्टन पी होता है जिसको हम ऐसा आगे धकेलते हैं। इसको आगे धकेलने पर यहाँ से जोर से हवा बहने लगती है। जब यहाँ पर वेलोसिटी बढ़ जाती है, वेलोसिटी बढ़ जाती है तो ऑफकोर्स इस कुछ बी पॉइंट पर प्रेशर कम होगा एज कंपेयर टू द प्रेशर एट दिस पॉइंट ए, राइट। अब यहाँ पे प्रेशर कम है, यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है, तो ये वाटर ऊपर चला जाता है सक्शन की तरह, और ये फिर इधर से इधर निकल जाता है। यहाँ पे छोटे छोटे होल रहते हैं, इस होल में से वाटर बाहर आएगा, मस्त एकदम फीलिंग आती है, छोटे छोटे ड्रॉपलेट। अब ये जो है ना, ये चीज बहुत सारे चीज में इस्तेमाल करते हैं ना। आप जब बाल बनाने जाते हो तो वहां पे यही होता है। जो आपका सेंट होता है इसी प्रिंसिपल के ऊपर यूज होता है, मतलब वर्क करता है। कई सारी चीजें इस एटोमाइजर के प्रिंसिपल पर बेस्ड होती है। नेक्स्ट है ब्लोइंग ऑफ रूफ बाय विंडस्टॉर्म। देखिए ऐसा कोई घर है और बहुत जोर से हवा बहने लगी, तो ऊपर से हवा अगर ऐसे बह रही है तो यहाँ पे हवा की वेलोसिटी ज्यादा है, तो इसकी वजह से इधर का प्रेशर कम हो गया, और नीचे का तो प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, घर के अंदर तो हवा नहीं जा रही, तो ऊपर का प्रेशर कम हो गया। नीचे का प्रेशर तो ऑलरेडी 1 एटमॉस्फेयर है, लेकिन ऊपर का प्रेशर हवा की वजह से कम होकर कुछ 0.5 एटमॉस्फेयर हो गया, तो इसकी वजह से ये रूफ ब्लो ऑफ हो जाता है, मतलब उड़ जाता है ऊपर। ठीक है, ये है आपके बर्नौली के प्रिंसिपल के यूजेस, थ्योरेटिकल यूजेस। लास्ट है आपका यूज यानी एप्लीकेशन, दैट इज मैग्नस इफेक्ट। वैसे मैग्नस इफेक्ट सिर्फ बर्नौली के प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड नहीं है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड इफेक्ट है, लेकिन एक हम बताते। दिस इज यूज टू स्पिन द बॉल। क्रिकेट हो, वॉलीबॉल हो, या सॉसर मतलब आपका वो फुटबॉल हो, वहां पे ये बहुत इस्तेमाल किया जाता है। आपने कई बार देखा होगा, स्पिन बॉलर क्रिकेट में तो आपको पता ही है ना। ऐसा बॉल डालते हैं वो ऐसा घूम जाता है, राइट, ऐसे। उसके बाद फुटबॉल के अंदर भी आपने देखा होगा, ऐसे कोई यहाँ पे गोल पर ऐसा है कीपर, और इसने इधर से बॉल मारा, तो बॉल मारने के बाद ऐसा सीधा नहीं जाता, वो क्या करता है ऐसे इस बॉल को घुमाते हुए इधर मारता है, तो बॉल ऐसे करके ऐसे जाता है, और इस केस में बॉल को पकड़ पाना बहुत मुश्किल होता है। इसे बोलते हैं मैग्नस इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको? मैग्नस इफेक्ट। अब चलो मान लो ये क्रिकेट का पिच है, ठीक है ना। टॉप व्यू तुम देख रहे हो, टॉप व्यू। टॉप व्यू मतलब यहां से इधर कोई बॉल डाल रहा है, ये है आपका बॉलर, ये है आपका बैट्समैन, है ना, ये बॉलर। अब ये ऐसे कुछ बॉल डाल रहा है, तो ऊपर से देखोगे तो बॉल एक ऐसा सर्कल की तरह दिखेगा, ठीक है। अब इस बॉल को देखो, जैसे ही बॉल आगे जा रहा है इधर, तो इसके रिलेटिवली हवा ऐसे पीछे जाती है। ये तो बात बहुत ही सिंपल हो गई। अब थोड़ा बाजू में देखो इस बॉल को। अब इस बॉल को अगर सीधा तुम डालते हो तो जो वेलोसिटी इधर है वही वेलोसिटी इस साइड में है, इसलिए दोनों तरफ प्रेशर बराबर है और बॉल स्ट्रेट निकल जाएगा। लेकिन अगर कोई इस बॉल को उंगली के अंदर ऐसे घुमा के फेंकता है, बॉलर इस बॉल को ऐसे घुमाता है, ऊपर से देख रहे हो, टॉप व्यू देख रहे हो तुम, ठीक है, टॉप व्यू में बता रहा हूं, तो इस तरीके से घुमा के फेंका बॉल को, तो अब क्या होता है जरा आराम से देखो। इसकी वेलोसिटी से यहां से जो एयर के मॉलिक्यूल इधर जा रहे थे, इसकी ड्रैग की वजह से इनकी वेलोसिटी थोड़ी कम हो जाएगी। देखो नॉर्मली वेलोसिटी कितनी थी बच्चा, इधर भी उतनी ही, इधर भी उतनी। अब घुमाने की वजह से क्या हुआ, इसके ड्रैग की वजह से इधर की वेलोसिटी थोड़ी कम हो गई नॉर्मल वेलोसिटी से। तो इसको मैं थोड़ा कम दिखा रहा हूं, क्योंकि दिस ए सरफेस इज अपोजिंग द फ्लो ऑफ वेलोसिटी। लेकिन इधर देखोगे तो ये खुद इसकी वेलोसिटी इधर है, इस पॉइंट की। कौन से पॉइंट की? इस बी पॉइंट की। तो ये आने वाली वेलोसिटी को असिस्ट कर रहा है, असिस्ट यानी बढ़ा रहा है। तो इधर वाली वेलोसिटी बढ़ गई, इधर वाली वेलोसिटी कम हो गई, तो ये वेलोसिटी मतलब बढ़ गई। तो प्रेशर जहां वेलोसिटी कम है उधर प्रेशर ज्यादा है, और इधर प्रेशर आपका कम है। तो सिंपल सी बात है यार, प्रेशर इधर ज्यादा है तो नेट फोर्स इधर से लगेगा, और ये बॉल
लेफ्टवर्ड घूम जाएगा, मतलब ऐसे चला जाएगा ये बॉल। इस तरीके से स्पिन काम करता है, ठीक है। जिधर अपोजिशन हो रहा है वहां प्रेशर ज्यादा होता है, और जिधर एयर को असिस्टेंस मिल रहा है उधर प्रेशर कम होता है। एनसीईआरटी में इसको जस्ट अपोजिट दिया है, लेकिन अब उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन यही सही एक्सप्लेनेशन है। एक्सपेरिमेंट भी यूट्यूब पर देखो आप मैग्नस इफेक्ट के, तो तुमको इसी के अकॉर्डिंग दिखेंगे, मतलब मैग्नस इफेक्ट काम इसी के अकॉर्डिंग करता है। एनसीईआरटी में जरा दिया है, थोड़ा हट के दिया है। अब ये तो टॉप व्यू देखा इस तरीके से। अब अगर मान लो ऐसा बॉल है, देखो जरा। अब मान लो बॉल, ओहो, मान लो बॉल जा रहा है इधर ऐसे, तो ऑफ कोर्स हवा इधर जाएगी ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे। अब अगर बॉल को इस तरीके से स्पिन किया, अब इस तरीके से स्पिन किया है, ठीक है, तो इसको हम अपवर्ड बोलते हैं, इसको हम डाउन बोल रहे हैं, ऐसा मान लो। अब इस तरीके से क्या होगा, जो ये पॉइंट है यहाँ पे असिस्टेंस हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे, असिस्टेंस, यानी वेलोसिटी इधर बढ़ रही है। और ये बी पॉइंट यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो जरा, ये इधर जाने की कोशिश कर रहा है पॉइंट, और लेकिन हवा का बहाव इधर है, तो यहाँ पे अपोजिशन हो रहा है, तो ड्रैग की वजह से इधर की वेलोसिटी हो जाएगी कम। ये देखो इधर ज्यादा है, तो इधर की वेलोसिटी कम है, इसका मतलब इधर का प्रेशर है ज्यादा, है ना, प्रेशर ज्यादा है, प्रेशर इधर प्रेशर कम है। तो जहां पे असिस्टेंस हो रहा है ना, जहां पे असिस्टेंस हो रहा है रिलेटिव वेलोसिटी के फ्लो को, मतलब ये वाला पॉइंट है ना, ये पॉइंट यहाँ पे असिस्टेंस, असिस्टेंस मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है, उधर प्रेशर कम है। और इधर मतलब वेलोसिटी के बहाव के विरुद्ध जहां पे वेलोसिटी है, रोटेशनल मोशन वाली वेलोसिटी विरुद्ध जहां पर है, अपोजिट है, उधर प्रेशर ज्यादा है, उधर से प्रेशर ज्यादा है। तो इधर से प्रेशर ज्यादा है, इसलिए इस बॉल को ऊपर फोर्स लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में नेट फोर्स लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। कुछ समझ में आ रहा है, देखो जरा, अपवर्ड डायरेक्शन, भूलना नहीं, अपवर्ड डायरेक्शन। अब इस हिसाब से आप एक्सपेरिमेंट देख लो यूट्यूब पे, इसी लॉ के अकॉर्डिंग है, ठीक है, मतलब जैसे समझा है वही। मैग्नस इफेक्ट, बर्नौलीज थ्योरम के जो बर्नौलीज थ्योरम के बाकी के एप्लीकेशंस जो प्रूफ्स है मैथमेटिकल, वो तो ऑलरेडी ले चुका हूं मैं। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो, ठीक है, फॉर्मल वर्डिंग बाद में देखते हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है फोकस करना, कुछ नहीं है, एक सिलेंड्रिकल वेसल है, एक सिलेंड्रिकल वेसल था जिसके अंदर ऐसा पानी भरा हुआ था, इसको इस एक्सिस के अबाउट घुमाया, तो घुमाने के ये बाद ये पानी ऐसा पैराबोलिक पाथ एज्यूम करता है, तो हमको बताना है कि ये हाइट डिफरेंस कितना है इन टर्म्स ऑफ दिस ओमेगा एंड इन टर्म्स ऑफ दिस रेडियस। तो यहाँ पे आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, डायरेक्ट, जो कि तुम लोगों को मतलब इसका शेप वगैरह इसका नहीं है तुमको, तो तुम कर सकते हो एच इक्वल टू वी स्क्वायर बाय 2g। तो ये क्या है देखो, तुमको एच निकालना है, वी, अब देखो वी वेलोसिटी, तो तुमको पता है कि वेलोसिटी इज आर इंटू ओमेगा, इस पॉइंट की वेलोसिटी, सो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2g। तो यहाँ पे वैल्यू डालो, 5 इंटू 10⁻⁻2 है तुम्हारा आर, ओमेगा कितना दिया है भाई, ओमेगा रेडियन, और 2 इंटू जी को ले लो तुम कुछ भी, 10 ओम ले लो। तो कितना आता है, इसको सॉल्व करके देखो अभी। हाँ ये तो इसको तो डालने की जरूरत भी नहीं, ऑप्शन को देख के इसको जी रहने दो। अब क्या आता है, 25 इंटू, हाँ ये स्क्वायर, ये 10⁻⁻4 ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2g।
अबे ये तो अलग आ रहा है, मतलब क्यों अलग आ रहा है? देखो इसने क्या कर दिया, मेरे को लगता है कि इसका स्क्वायर नहीं कर दिया। ये ये मीटर में आ रहा है, राइट? याद रखना ये मीटर में, हाँ ठीक है, लेकिन फिर भी अब ये जो हाइट आ रही है ना, ये हमारी मीटर में आ रही है। अब इसको अगर हम सेंटीमीटर में करेंगे भी तो 25 × 10⁻² आएगा ना बेटा, ओमेगा स्क्वायर 2g। अरे कुछ नहीं, ये इसको मतलब क्या है, बहकाया है हमको, ठीक है कुछ नहीं। अगर तुम देखो, इतना भी करने की जरूरत नहीं, अगर जी को तुम मीटर पर सेकंड स्क्वायर की जगह पर सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो किसी को कुछ मतलब कन्वर्ट वनवर्ट करने की जरूरत ही नहीं, मतलब यहाँ पे ना तुम घूम सकते हो। देखो यही फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, इसमें सिर्फ आर की इज्जत से वैल्यू डाल दो बस। कितनी डाल दो तुम? 5 डाल दो बस, 5 स्क्वायर हो गया। ओमेगा तो बस उसको तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, रेडियन पर सेकंड है वो। और जी को जी रहने दो। अब किसने बताया ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर है कि क्या है, ये बताना चाहिए एक्चुअली, ठीक है। अगर जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो मेरे को इसको चेंज करना होता, अब कुछ बताया नहीं, तो एज पर ऑप्शन में मान लेता हूं कि ये सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो मैं इसको सेंटीमीटर बड़े ही आराम से लिख सकता हूं। तो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा 25/2, ये ठीक है। अब ये कहां से आया, तो ये बच्चा कहां से आया, इसका डेरिवेशन बहुत ही फास्ट और क्विक देख लेते हैं। बहुत ही फास्ट और क्विक, ये ऐसा क्यों आता है? अब सबसे पहले तो इसके लिए कंसिडर करना पड़ेगा, ये एक ऐसा रोटेट हो रहा है, ये कहाँ पे रोटेट हो रहा है बेटे? इस एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है रे, ये तो इससे विथ ओमेगा। अब यहाँ पे हम एक बहुत ही छोटी सी ऐसी स्ट्रिप कंसिडर करेंगे, इस सेंटर से लेकर इस ए पॉइंट तक। ऐसा छोटा सा मास का एलिमेंट तुम कंसिडर करो भाई, ठीक है ना। तो इधर अगर देखोगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है ना, ये जो ऊपर का प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। सो यहाँ पे इसको इधर से प्रेशर सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, और इधर से प्रेशर कितना लग रहा है, ये वाला, ये पूरा लिक्विड कॉलम एच रो जी लग रहा है। तो अगर हम उसकी फ्री बॉडी डायग्राम निकालेंगे तो तुम देखो, इधर से प्रेशर है उसको एटमॉस्फेरिक प्लस एच रो जी, और इधर से प्रेशर है सिर्फ ये, यहाँ पे मतलब बहुत चिपक के है ये, तो पी नॉट। तो इस वजह से हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखो ये रॉड जो है ना एक सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो इस रॉड के पूरे मास को हम कंसिडर कर सकते हैं कि एट अ डिस्टेंस ऑफ r/2 है, और वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है। एट अ डिस्टेंस सर्कुलर मोशन कौन से प्लेन में कर रहा है, देखो जरा ऊपर से देखोगे तो समझेगा, है ना। ऊपर से देखोगे सर्कुलर मोशन इन अ प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू दिस स्क्रीन, ऐसा कर रहा है वो। अब देखो बेटे, अब ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इसको कोई नेट सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करना चाहिए। तो जो भी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है वो ये एक्सेस प्रेशर कर रहा है। तो एक्सेस प्रेशर इनटू द एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप, ये वाला एरिया जो दिख रहा है ना, ये इसको हम बोलेंगे डेल्टा ए या फिर डी ए, बहुत ही छोटी है वो बच्ची स्ट्रिप। एक्सेस प्रेशर इनटू डी ए, ये हो गया तुम्हारा फोर्स इनवर्ड डायरेक्शन में, एंड दिस विल एक्ट एज सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स इज नथिंग बट एम आर ओमेगा स्क्वायर, ऐसा होता है। लेकिन इसकी जो रेडियस है ना बेटे, ये पूरा रॉड है, इधर भी है इधर भी है, तो इसको ऑन एन एवरेज हम सेंटर पे पकड़ लेते हैं। तो कहाँ पे? r/2 पे है, तो इसको r/2 लिखता हूं मैं। अब एक्सेस प्रेशर कितना है बेटा, एच रो जी, क्योंकि ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा, एच रो जी इंटू डी ए। अब ये जो इसका मास है ना छोटा सा है, इसको डीएम लिखना चाहिए एक्चुअली। इसका छोटा सा मास कैसे लिखते हैं रे हम, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया डी ए इंटू इसकी लेंथ, ये जो लेंथ है वो तो कुछ नहीं है, रेडियस ही है इस सिलेंडर की रेडियस, तो ये आर, ये हो गया इसका छोटा सा मास आर इंटू डी ए। एक्चुअली ये वॉल्यूम हो गया रे, इस वॉल्यूम को तुम डेंसिटी से मल्टीप्लाई करो रे, ये हो गया। चलो अब इधर क्या है, r/2 और इंटू क्या है बच्चा, ओमेगा स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो, क्या क्या कटेगा, ये रो रो कटा, डी ए कटा, ओहो, तो एच का वैल्यू कितना आ गया रे, ये आर और आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय 2g, करेक्ट वही आ गया ना। चलो ठीक है, इस तरीके से इसको प्रूव किया हमने। हाँ चलो भाई, यहाँ पे कोई तो बबल है मस्त ऐसा, और ये क्या किया है, ये ऐसा लेक है पूरा का पूरा, जिसकी हाइट कुछ मान लो, हाइट या फिर डेप्थ है इसकी कुछ 2 किलोमीटर,
ओहो, नहीं है, डेप्थ कुछ तो बहुत बड़ी है, लेकिन हमको जो चाहिए वो कुछ यहाँ से यहाँ पर है, कुछ इसकी डेप्थ 2 किलोमीटर। तो यहाँ पे एक पॉइंट सिचुएटेड है, जहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट के बारे में क्या कहा है, ये वाला ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे इसका वॉल्यूम देखो, यहाँ पे कुछ ये वॉल इसको क्या किया है ना कि इस सरफेस, ये पहले यहाँ पर ऊपर था, इसको डुबो के, मतलब ये सरफेस के ऊपर था ये ऑब्जेक्ट, ये पॉइंट पे इसको ना ऐसे नीचे लाया है। तो नीचे लाने के बाद ये पूरी तरफ से इसको प्रेशर लगा, और प्रेशर लगने की वजह से इसका वॉल्यूम कम हुआ, दिख रहा है ना, कम हुआ। तो दिस चेंज इन वॉल्यूम, फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम इज दिस ड्यू टू द प्रेशर ऑफ वाटर। तो हमको पूछा है हाइड्रोलिक स्ट्रेस टू द करस्पॉन्डिंग हाइड्रोलिक स्ट्रेन विल बी। अरे क्या है यार, कुछ भी नहीं। स्ट्रेस, हाइड्रोलिक स्ट्रेस क्या रहता है, एच रो जी, और क्या होता है, प्रेशर एट दैट पॉइंट। क्या हुआ इसको, तो हमको क्या निकालना है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस यानी एक्सेस प्रेशर, एक्सेस प्रेशर क्या है, एच रो जी। हाइड्रोलिक पूछा है ना, तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर नहीं लेंगे हम, ये पी नॉट वाला। एक्सेस प्रेशर कितना आया, यहाँ से यहाँ तक एक्सेस आया एच रो जी ड्यू टू दिस लिक्विड। और स्ट्रेन तो हमको दिया है, स्ट्रेन मतलब चेंज इन वॉल्यूम अपॉन वी। तो भैया वैल्यू डाल दो, और क्या है, वैल्यू है इसकी 2 किलोमीटर इनटू डेंसिटी है, ये वाटर है ना, तो क्या डेंसिटी दी है 1000 इनटू जी तो 10 लो, और ये तो 1.36% है। परसेंट में दिया है तो बेटा फ्रैक्शन में कितना आएगा, 1.36 इंटू 10⁻²। हो गया काम। ये क्या है, ये 10⁻³ है। तो कुल मिला के ये 2/1.3, इसका कितना आता है रे। हाँ, एक और चीज़ करनी पड़ेगी, 2 किलोमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये फिर 10⁻³ हो गया। अब कितना होता है देखो, हाँ इसको भी 9.8 इस्तेमाल करो, दिया है ना इसलिए। अब देखो क्या होता है, ये करो तुम कैलकुलेशन यार। तो ये सब तामझाम करने पर तुमको कुछ ये आंसर आएगा, 1.44 इंटू 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, राइट। ये तो बहुत आसान था। अब आगे का देखेंगे, ये काफ़ी बदतमीज सवाल है। सबसे पहले तो ये क्या करना है ना, इसको दिखाया कुछ इस तरीके से कि ये सॉल्व नहीं कर पाओगे। सबसे पहले हमको ये करना है, इस रेडियस के कंपैरिजन में इस थिकनेस को निग्लिजिबल मान ला है। इसलिए मैं क्या करूंगा, हाँ चलो जो भी है, तुमको ये थीटा निकालना है, ठीक है, ये थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो अब मैं इसको थोड़ा सा आसान भाषा में लिखूंगा, मतलब जो हमको सॉल्व करने में आसानी हो जाए, मतलब इस लेंथ को मैं बहुत छोटा करके लिखूंगा। चलो यहाँ पे मैंने एक सिंप्लीफाइड डायग्राम निकाली है इसकी। अब यहाँ पे करना क्या है, एक सिंप्लीफाइड डायग्राम निकाली है मैंने उसकी, थिकनेस बहुत छोटी कम करके। अब यहाँ पे देखो जरा, लिक्विड कुछ इस तरीके से भरा हुआ है इसके अंदर, और इंटरफेस ऑफ द लिक्विड देखो जरा, इधर है। इंटरफेस ऑफ द लिक्विड किधर है बेटे, इधर है, ये वाला, ये मतलब इधर से इन दोनों को सेपरेट किया गया है। और उसके बाद अब एक मैं हॉरिजॉन्टल लाइन भी खींच लेता हूँ प्यारी सी। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, बस अलग अलग हाइट्स निकालनी है मेरे को। अलग अलग हाइट्स, अलग अलग हाइट्स कैसे निकालेंगे, देखो देखो बेटा, अब ये थीटा है, तो बहुत ही आसान तरीके से ये हो गया 90 माइनस थीटा, तो ये हो गया थीटा। तो ये है तुम्हारा थीटा। चलो ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी थीटा। अब देखो, बस अलग अलग हाइट निकालनी है। ये पॉइंट ए देखो, ए पॉइंट पर पूरा का पूरा प्रेशर इक्वल होना चाहिए, बस इतना ही है और कुछ भी नहीं। तो ए पॉइंट पर प्रेशर मतलब किस, ये भले ऐसा कुछ भी हो कर, लेकिन हमको बस इसकी हाइट लेनी होती है। तो हाइट की वजह से होता है प्रेशर, हाइट की वजह से होता है प्रेशर। तो मैं यहाँ पे कुछ हाइट्स लगा रहा हूँ, देखो जरा। अब यहाँ पे एक हम लाइन ड्रॉ करेंगे, ऐसी 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 ऐसी। तो मान लो दिस इज योर H1, फिर इधर से एक लाइन ले लो तुम, और इसको बोलो तुम H2। और कौन सी हाइट चाहिए मेरे को प्रेशर के लिए, हाँ मेरे को इनके बीच का भी डिफरेंस चाहिए होगा,
इसको हम बोलेंगे H3। और क्या चाहिए होगा मुझे, ये भी डिफरेंस देखो, ये वाला डिफरेंस, मतलब सभी हाइट्स चाहिए मुझे लिक्विड की, इसको बोलेंगे हम H4। अब इनको, इन सभी को रेडियस के फॉर्म में निकाल दो। ये देखो, ये है तुम्हारी प्यारी रेडियस, ठीक है। तो भैया H1 कैसे निकालोगे तुम? ये H1 मतलब यही है रे, ये देखो ये वाला, कुछ समझ में आ रहा है क्या? हाँ, तो इस ट्रायंगल में ये है तुम्हारा R, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ अभी H1 इज इक्वल टू R cos थीटा या R sin थीटा बेटे, अपोजिट साइड है ना, तो अपोजिट साइड R sin थीटा। अब H2 को कैसे निकालोगे? H2 के लिए देखो ये वाली, ये ट्रायंगल देखो, तो इस ट्रायंगल में ये थीटा है तो ये भी थीटा बन गया, तो थीटा के ये एडजेसेंट हो गया, तो ये तुम्हारा H2, अरे क्या है यार, कुछ भी नहीं, H2 इज इक्वल टू R cos थीटा। उसके बाद मेरे को चाहिए अब ये H3 के लिए ऐसा ही कोई तो भी ट्रायंगल बना लो। अरे कोई जरूरत ही नहीं है, H2 प्लस H3 ये तो R है ना। हम्म, तो H3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये R माइनस H2 लिख सकता हूँ ना मैं, तो R माइनस H2, R माइनस H2 क्या है, R cos थीटा, यही तो लिखा है, तो ये R इंटू 1 माइनस कॉस थीटा हो गया ये काम इसका। अब फाइनली बचा मेरे पास, देख बेटे ये फिर से H3 ही है, अब फाइनल बचा H4 को कैसे निकालोगे बे? H4 कौन से ट्रायंगल में कहाँ पे आता है? हम्म 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 इसके लिए हम करेंगे एक छोटा जुगाड़ इधर, इसको हम बोलेंगे H5। तो पहले हम H5 निकालेंगे। ये देखो ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल देखा, अब इसमें अगर तुम देखोगे तो H5, तो इसके अपोजिट साइड है थीटा के, है ना, तो क्या लिखोगे? और कुछ आसान तरीका तो नहीं है ना? नहीं है, H4 के लिए कोई तरीका नहीं है दूसरा, इससे अच्छा है चलो H5 में निकाल लेता हूँ H5। तो H5 क्या है बेटा? H5 है तेरा R sin थीटा, ये भी ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ये H4 नहीं निकालता क्योंकि वो काम का नहीं है, आगे चल के मेरे को काम का है ये पूरा, ये हाइट है ना, क्योंकि लिक्विड यहाँ से यहाँ तक भरा पड़ा है रे, तो उसकी हाइट कितनी है, इसको बोलूंगा मैं H6। सो H6 क्या है, रेडियस पूरी, ये पूरी R में से H5 को माइनस कर दो, तो R माइनस H5 यानी 1 माइनस साइन थीटा। ओहो, ये सब की सब हाइट्स आ गई। अब क्या है, प्रेशर एट दिस पॉइंट A फ्रॉम दिस साइड इज इक्वल टू फ्रॉम दिस साइड, या फिर तुम प्रेशर एट दिस पॉइंट इक्वेट कर दो, क्योंकि इधर कैसा है ना, ये पूरा ऐड होगा, ये भी पूरा ऐड होगा और ये भी पूरा ऐड ही होगा, तो प्रेशर एट पॉइंट बी ही हम इक्वेट करेंगे, वही अच्छा है, ठीक है। प्रेशर एट पॉइंट बी, सो प्रेशर एट पॉइंट बी, क्योंकि ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, तो बहुत ही आसानी से मैं लिख सकता हूं प्रेशर एट पॉइंट बी फ्रॉम दिस लेफ्ट साइड इज इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट बी फ्रॉम दिस राइट साइड, राइट। अब प्रेशर फ्रॉम लेफ्ट साइड, दो हाइट से बनाए, H3 से और H2 से, ओ, और इस H1 से, तो H1 और H2 तो पूरे के पूरे रेड लिक्विड के हैं, तो इसको डायरेक्टली मैं H1 प्लस H2 लिख सकता हूँ। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, देखो जरा, देखो भाई, H1 प्लस H2 इंटू रो ऑफ द रेड लिक्विड, ये रेड लिक्विड लिख रहा हूँ मैं अभी, रो ऑफ द रेड लिक्विड, अरे उसका रो दिया है ना, क्या दिया है भाई, डेल्टा दिया है ना, इस रेड लिक्विड का तुमको रो कितना दिया है, डेल्टा, और इसका कितना दिया है भाई, इसका रो दिया है, इस ग्रीन वाले को रो ही बोला है।
तो मैं इसको मैं क्या लिखता हूं, डेल्टा, डेल्टा प्लस, चलो इसका हो गया प्रेशर। अब इसकी वजह से प्रेशर, इसकी हाइट इतनी है h3, सो h3, हाँ ये g भी लिखो ना, h3। अब इसका डेंसिटी रो है इंटू जी, ये लेफ्ट साइड वाले प्रेशर। अब इज इक्वल टू करूंगा मैं राइट साइड वाले प्रेशर। राइट साइड में सिर्फ इतनी हाइट है बेटा, ये भी ग्रीन वाले की, ठीक है। ये हाइट कौन सी है रे, ये देखो h6 है, h6 हाइट है इसकी पूरी। सो मैं यहां पे लिख रहा हूं h6 इंटू डेंसिटी इंटू रो, अरे यार इंटू जी, h6 रो जी, ठीक है, ओके। ये सब आ गया, आ गया। अब मेरे को क्या चाहिए, अरे भूल गया, वो नहीं भूलने का, टैन थीटा चाहिए। टैन थीटा क्या है देखो जरा, ये भी निकालना पड़ेगा मेरे को और ये भी निकालना पड़ेगा मेरे को टैन थीटा के लिए, भूलना नहीं। अलग अलग चीजें हैं, निकाल तो सकते हैं हम, लेकिन पहले इससे हम क्या निकालेंगे रे, निकालना क्या है इससे भाई। सबसे पहले तो कुछ मत करो, इस जी को कैंसिल कर दो भाई, इस जी को। अब वैल्यू डालो h1 h2 इनकी। h1 की वैल्यू क्या है देखो जरा, इधर इधर देख के हुए डालने का है, r साइन थीटा प्लस h2 की वैल्यू है r कॉस थीटा इंटू डेल्टा इंटू जी, ये डेल डेल है, डेल 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 डेल, देखो डेल और रो दिया है, राइट। अब आगे, आगे देखो, आगे देखो रे, आगे क्या है इधर, अब मैं शिफ्ट कर देता हूँ इक्वल टू ये साइड h6, h6 देखो ये है r इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू जी, जी नहीं इंटू रो। और कुछ बचा है शायद, एक एक बचा ना, क्या बचा, ये बचा, ये वाला बचा रे, बच्चा क्या बचा, ये बचा है तुम्हारा, ये भी तो रहेगा h3। h3 कितना है रे, h3 को देखो कितना है, इधर देखो ये प्लस r इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इंटू रो, ये देख बेटा इंटू रो। अब इसको सॉल्व करो और इससे तुमको टैन थीटा वन थीटा कुछ मिलेगा, ठीक है ना। टैन थीटा में ही तो कन्वर्ट करना है, तो सिंपली दोनों साइड को क्या करो, तुमको ऐसे भी थीटा टैन इनवर्स के फॉर्म में चाहिए, तो इसको टैन में ही कन्वर्ट करो, तो दोनों साइड को कॉस थीटा से डिवाइड करो। अब कॉस थीटा से अगर दोनों साइड को डिवाइड करते हो तो क्या आता है, आर टैन थीटा प्लस आर इंटू डेल्टा, अरे जी को हटाओ यार, गोली मारो, पहले ही गोली मार दी थी ना, हाँ कट कर दिया था हमने, ठीक है। आर, ओहो, कॉस थीटा से डिवाइड करने पर, अरे यहाँ तो गलती हो रही है ना, तो अब कुछ नहीं कर सकते बेटा, इसको ना पहले तुम साइन थीटा और कॉस थीटा के फॉर्म में ही सॉल्व करो। क्यों, क्योंकि इधर खराब हो रहा है सब, नहीं खराब होगा, आर आर कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या करेंगे हम, पहले इसको ना ओपन करो, क्योंकि बच्चे ये आर आर कैंसिल होगा। देखो देखो कैसे, बिल्कुल आराम से, इस डेल्टा से आर डेल्टा, कलर तो अलग ले लो, आर डेल्टा साइन थीटा प्लस आर डेल्टा कॉस थीटा प्लस ये आर से इधर इधर आर माइनस, ये ऑफकोर्स ये रो भी है, भूलना नहीं, फिर इधर से इधर आर रो कॉस थीटा इज इक्वल टू, इधर से मल्टीप्लाई करो, ये रो को भी भूलना नहीं, आर रो माइनस इधर से इधर आर रो साइन थीटा। हाँ मजा आ गया, क्या मजा आ गया, ये और ये कैंसिल हो गया। अब सभी के सभी टर्म्स तुम्हारे साइन और कॉस के फॉर्म में, तो इनको पहले मैं क्या करता, टैन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता, टैन के फॉर्म में, टैन के फॉर्म में अगर मैं कन्वर्ट कर लेता हूं इसको, तो मेरे पास क्या आता है देखो, अरे इसको क्या प्रिजर्व कर रहे हो, मारो गोली इसको, हाँ अब है मजा।
देखो tan मतलब ये r डेल्टा tan थीटा प्लस r डेल्टा, देखो भाई दोनों साइड को मैं cos थीटा से डिवाइड कर रहा हूँ तो ये तो कैंसिल हो गया, प्लस ये भी कैंसिल हो गया, r इंटू रो माइनस हो गया ये बच्चे इज इक्वल टू माइनस r इंटू रो tan थीटा। मेरे को tan थीटा निकालना है तो मैं इसको इधर लेके आया, r डेल्टा tan थीटा प्लस r रो tan थीटा इज इक्वल टू r रो, इसको इधर लेके जाओ रे और इसको भी जाओ रे, माइनस r डेल्टा, तो क्या हो गया tan थीटा r डेल्टा ओए प्लस r रो इज इक्वल टू r रो माइनस r डेल्टा, तो tan थीटा इक्वल टू r रो, मतलब r को कॉमन निकालो यार अभी, माइनस डेल्टा अपॉन इधर से भी r कॉमन निकालो, रो प्लस डेल्टा। ओहो बहुत ही ब्यूटीफुल, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ रो माइनस डेल्टा अपॉन रो प्लस डेल्टा। ये है क्या रे, देखो जरा आंसर में, अरे है ये देखो, ये देखो रो माइनस डेल्टा रो प्लस डेल्टा। ठीक है भाई, काम खत्म, बाय बाय।